नमस्कार। मैं सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सोमेश कुमार भितोड़े है। एमएससी मैथमेटिक्स बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है सीजी सेट एग्जाम, वो मैंने क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ टीचर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है सीजी टेट एग्जाम, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। एक बार रेलवे का जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस एग्जाम है वो भी दिया है। सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है और अभी जो रिजल्ट निकला है प्री 2019 उसमें भी मेरा मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, तो ये 6वां प्रयास होगा। इसके बाद सीजी व्यापम ने अभी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की भर्ती के लिए, लेक्चरर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। उस रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसको सिलेक्टेड हूँ। अभी वर्तमान में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सीजी व्यापम ने एग्जाम दिया था लैब टेक्नीशियन का, उस पर मैं पदस्थ हूँ। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव है जिसके आधार पर ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैं सबसे पहले जो सीजीपीएससी प्री 2019 का भी रिजल्ट आया है, जितने भी प्रतिभागी हैं मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये सफलता वो जारी रखें और मेंस में भी वो सफल हों और अंत में अपना जो रैंक अच्छा लाए उसके अनुसार वो पद प्राप्त करें। मैंने इसके पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम छत्तीसगढ़ के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और यह जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो प्री एग्जाम, सीजी व्यापम एग्जाम और सीजीपीएससी मेंस, इन सब को ध्यान पर रखकर बनाया गया है, तो ये मेंस के लिए भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि जो प्राकृतिक विभाजन है वो कुछ एरिया है। जैसे हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो भाग है, प्राकृतिक भाग है, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसको आप याद रखेंगे, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पर्वत पठार मैदान हैं, लेकिन सर्वाधिक पठार हैं, इसको भी याद रखेंगे, पठार सर्वाधिक हैं। और जो जैव दक्कन क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत, जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैव दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत यह जो छत्तीसगढ़ है वो आता है। चलिए हम देखते हैं कि वो विभाजन कितने भागों में किया गया है। इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो 4 भाग में किया गया है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाक प्रदेश जो कि आपका दक्कन, जैव दक्कन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मैदान और आपका दंडकारण्य का पठार, ये 4 हिस्सा है। इन 4 भाग को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे जो आपके प्री के लिए, मेंस के लिए भी उपयोगी होगा। देखते हैं कि वो बिंदु कौन कौन सा है जिसके आधार पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल। हम उस प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल जानेंगे, फिर उस क्षेत्रफल को प्रतिशत के आधार पर हम देखेंगे कि प्रतिशत में वो कितना है। संभाग के आधार पर देखेंगे, फिर ढाल, उस क्षेत्र का ढाल किधर है, सेल समूह कौन कौन से पाए जाते हैं, उस सेल समूह के आधार पर वहां का खनिज होगा, उस खनिज को देखेंगे, खनिज के आधार पर वहां उद्योग होगा तो उसको भी देखेंगे। अफवातंत्र किस अफवातंत्र का हिस्सा है, फिर अफवातंत्र के आधार पर उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, फिर नदी के आधार पर उसके बांध कौन कौन से बने हैं, जल प्रपात कौन कौन से हैं, फिर सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है, ये सब बातें भी इंक्लूड होते जाएंगी। उसके बाद है मिट्टी, मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है एरिया में, इसको देखेंगे। मिट्टी के आधार पर फसल होता है तो प्रमुख फसल देखेंगे वहाँ की कौन कौन सी है। उसके बाद वन देखेंगे, वन के आधार पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखेंगे वहाँ पर। उसके बाद वनस्पति देखेंगे कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जलवायु देखेंगे, और चोटी देखेंगे कि पर्वत पठार मैदान कौन कौन से है, सबसे बड़ी चोटी कौन कौन सी है, फिर सभी प्राकृतिक प्रदेश का इस पर एक नजर देखेंगे। वर्षा देखेंगे कि वर्षा कितनी होती है, उसके बाद तापमान देखेंगे कि तापमान कितना है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर हम इन 4 भाग का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार ये सरगुजा संभाग का हिस्सा है। याद रखेंगे सरगुजा संभाग के एरिया इसके अंतर्गत आता है।
और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है। जैसे स्क्रीन में आप देखिए 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और प्रतिशत में इसी को पूछ दिया तो 16.16% है। इसका 16.16%। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया भी हुए। ये आपको दोनों आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, क्षेत्रफल का और प्रतिशत में, ये दोनों आंकड़े। ढाल देखिए, ढाल उत्तर की ओर है और ढाल उत्तर की ओर होने का कारण यह है ये सोन गंगा नदी अफातंत्र का हिस्सा है। जो सोन गंगा नदी अफातंत्र उत्तर की ओर बहती है। शैल समूह देखते हैं तो शैल समूह में गोंडवाना शैल समूह प्रमुख है। गोंडवाना शैल समूह जैसे हम जानते हैं कि गोंडवाना शैल समूह का प्रमुख खनिज कोयला है, तो यहाँ प्रमुख खनिज कोयला है। फिर कोयला के आधार पर यहाँ तो उद्योग धंधे हैं, माइंस है यहाँ स्थापित है, रामकोला है आपका, कोरिया का है, चिरमिली का है, झलमला है, ये झिलमिली है, तो इस चिरमिली का है, तो इसको आप याद रखेंगे। विश्रामपुर है। उसके बाद अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र सोनगंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अब प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ गोपद है, कन्हार है, आपका रिहंद है, ये सब प्रमुख नदियाँ यहाँ का है। सूबिया, महान, रेंड, तो ये सब नदियाँ यहाँ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। मिट्टी में देखेंगे, मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। और फसल में मोटा अनाज यहाँ का प्रमुख है और साथ से तिलहन फसल भी होता है, इसको याद रखेंगे। वन में देखेंगे 50% वन तो फैलाव है, यहाँ विस्तार है और प्रमुख रूप से सागौन वन के लिए फेमस है। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय टाइप का वनस्पति यहाँ मिलता है। और जलवायु में उप महाद्वीपीय जलवायु, जलवायु तो पूरे छत्तीसगढ़ के एक ही है, उप महाद्वीपीय, इसको याद रखिए। चारों क्षेत्र के लिए वही होगा, उप महाद्वीपीय जलवायु। चोटी में देखेंगे, चोटी में आपका देवगढ़ की पहाड़ी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, 1033 मीटर। साथ ही साथ इसका अलग जो प्रमुख पर्वत पठार मैदान है सरगुजा संभाग का या पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वर्षा के लिए 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है और तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार इतने बिंदु हो गए। साथ ही साथ कुछ भौतिक क्षेत्र भी है, उन क्षेत्रों से भी प्रश्न आते हैं, जैसे चागम खारदेवगढ़ की पहाड़ियाँ, ये पूछा था लास्ट टाइम मेंस में कि चागम खारदेवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार को बताइए। ये है हसदेव रामपुर बेसिन है, रिहंद बेसिन है, सरगुजा बेसिन है, आपका कन्हार बेसिन है और कोरिया सोनहत का पठार है। ये इतना एरिया है आपका, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ सरगुजा बेसिन में आपका रामगिरी की पर्वत है, जोगीमारा गुफा है, प्राचीनतम नाट्यशाला है, तो ये सब भी फेमस है, इसका भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। शीतल एकली का पहाड़ है, किष्किंधा पर्वत है, इस प्रकार ये इसको आप देख लेते हैं। और जोगीमारा गुफा में जो आप जानते हैं कि मौर्यकालीन के लिए फेमस है। इस प्रकार ये पूर्वी बुंदेलखंड का पठार के हिस्से में हमको इतनी बातों पर ध्यान देना है। इसके बाद आता है दूसरा पाट प्रदेश। पाट प्रदेश देखते हैं कि पाट प्रदेश ये भी सरगुजा संभाग में आता है, लेकिन मुख्य रूप से जसपुर एरिया ज्यादा कवर करता है और सरगुजा संभाग के बलरामपुर और सरगुजा ये दो जो जिले हैं वो आते हैं। इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि ये पाट प्रदेश में मुख्य रूप से लोग जानते हैं कि पाट प्रदेश में सामरी पाट है, आपका जसपुर पाट है, पंडरा पाट है, जमीर पाट है, जारंग पाट है, लहसुन पाट है, इतने पाट प्रदेश यहाँ आते हैं, इसको भी देखेंगे। क्षेत्रफल में 6208 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में इसी को पूछा जाए तो 4.59% है इसका क्षेत्रफल। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गौरा लाटा है, सामरी पाट में है। ये आपका गौरा लाटा सबसे ऊंची चोटी, ये आपका 1176 है, याद रखिए 1176। गौरा लाटा सबसे ऊंची चोटी 1225 मीटर है। गौरा लाटा सबसे ऊंची चोटी 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की। उसके बाद इसका ढाल देखेंगे तो दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, कारण है कि महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका दक्षिण पूर्व इसका ढाल है। 172 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, याद रखिए 172 सेंटीमीटर वर्षा। और दक्कन ट्रेप शैल समूह उनके अंतर्गत पाया जाता है। उसका प्रमुख खनिज बॉक्साइट है, यहाँ बॉक्साइट से खनिज का भंडार है, जहाँ जमीर पाट, जारंग पाट इसके भंडारण क्षेत्र है, मेन पाट। 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, इसको भी याद रखेंगे। महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। पाट प्रदेश महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसमें ईब नदी प्रमुख है, यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं इसको, जसपुर की। उसके बाद लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी यहाँ का प्रमुख है। लेटराइट मिट्टी हम जानते हैं कि बागवानी फसल के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर पाट प्रदेश में बागवानी फसल है, आलू है, चीनी है, चिली है, तो इस प्रकार चाय है, ये इस प्रकार का ये जो बागवानी फसल है यहाँ होता है।
वन सबसे कम है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन जसपुर का आपको जो है पाक प्रदेशों में है। और उष्ण आर्द्र मानसूनी वनस्पति पाई जाती है और जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु है। मिश्रित वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप। मिश्रित वन छत्तीसगढ़ का मैदान है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कुछ हम पाक प्रदेशों में वन अभ्यारण्य में हम यहाँ पर आ जाएंगे तो बादलखोल जसपुर में सबसे छोटा अभ्यारण्य 108 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये बादलखोल सबसे छोटा आ जाएगा। इसी प्रकार आपका बघेलखंड के पठार में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दूरभाषीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में, ये देख लेंगे। तमोर पिंगला सेमरपुर अभ्यारण्य है, इसको भी देख लेना है। तो इस प्रकार इसको भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान जैसे चित्र में दिख रहा है बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल भी ज्यादा है, इसको भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य रूप से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर ये तीनों संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल में 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और प्रतिशत में 50.34% इसका क्षेत्रफल कवर करता है। सेल समूह देखेंगे, सेल समूह कडप्पा सेल समूह के अंतर्गत आता है और चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ प्रमुख है। और चूना पत्थर है तो चूना पत्थर से संबंधित सीमेंट जो के कारखाने यहाँ बहुत है, जैसे जामुल आपका दुर्ग का है, सेंचुरी, उडला, बैकुंठ, जितने भी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो फेमस है इस एरिया के। इसका ढाल है पूर्व की ओर है, याद रखेंगे ढाल पूर्व है क्योंकि महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है, इसका भी अफवाह जो दिशा है और ढाल है पूर्व की ओर है। महानदी अफवाह तंत्र का यह हिस्सा है और महानदी अफवाह तंत्र के हिस्से के अंदर इससे बहुत सारी नदियां भी आ जाएंगी आपका शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मांड, लात, आपका बोरई, खरखरा, खारून, ये बहुत सारी नदियां हैं। ये सब नदियां इसका कांदुला, ये सब नदियां इसके अंतर्गत आएंगी। 125 से 150 सेंटीमीटर इसका वार्षिक वर्षा औसत वर्षा है और आकृति चापाकार आकृति है। याद रखिए इसका आकृति सीढ़ीनुमा है, इसका आकृति चापाकार, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। प्रमुख फसल धान है यहाँ का छत्तीसगढ़ का मैदान का, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और उष्ण आर्द्र मानसूनी वनस्पति है यहाँ का जो कि मिश्रित वन के अंतर्गत आता है। उप महाद्वीपीय जलवायु है जो कि सभी क्षेत्र के लिए है और बदरगढ़ इसकी ऊंची चोटी है 1176 मीटर। 5-7 पलमा चोटी भी है और बहुत सारी चोटियां भी है, इसको हम देखेंगे। 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। अब कुछ छत्तीसगढ़ का मैदान का जो भौतिक क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं, इसको भी आपको तथ्यात्मक रूप से जानना जरूरी है। जैसे मैदानी इलाके में देख लेते हैं, ऊपर से पेंड्रा लोरबी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, हसदो मांड बेसिन, शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ महादेवी का मैदान, ये इतने बिंदु हैं। इसमें हम देखते हैं कि हसदो मांड बेसिन लास्ट टाइम आया था। हसदो मांड बेसिन चवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको हसदो मांड बेसिन रायगढ़, सरगुजा और कोरबा का हिस्सा है, तीनों एरिया को कवर करता है, तीनों तक इसका विस्तार है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों एरिया में है। तो इधर हम ऊपर की ओर है दुर्ग उच्च भूमि है, दुर्ग का। नीचे पूर्व की ओर आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। पूर्व पश्चिम की ओर मैकल पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिम में है, जो कि कवर्धा चिल्पी घाटी के भी यहाँ के लिए फेमस है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो ये सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान में इतने जो भौतिक क्षेत्र है वो आते हैं, इसको भी आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। इसके बाद यहाँ की जो अन्य नदियां हैं, जलप्रपात है, सिंचाई परियोजना है, गंगरेल बांध है, आपका बांगो बांध है। इन बांधों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि कौन कौन से बांध है। तांदुला बांध है, जलाशय है, आपका खरखरा जलाशय है, ये सब जलाशय के बारे में भी अलग से वीडियो मैंने तैयार किया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अंत में आते हैं हम बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार या बस्तर का मैदान, जो कि दक्षिण हिस्सा है। इसका ढाल दक्षिण की ओर है, कारण भी है क्योंकि गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बिंदु है। सबसे पहले क्षेत्रफल में आते हैं तो क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और प्रतिशत में 28.91% है और ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। सेल समूह देखेंगे तो सेल समूह धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत आता है और प्रमुख खनिज हम जानते हैं कि धारवाड़ सेल समूह का प्रमुख खनिज आपका लोहा है, फिर यहाँ अन्य टीन भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। यहाँ किरंदुल माइंस स्थापित है 1968 में एनएमडीसी के द्वारा स्थापित। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम इसका ढाल है, याद रखेंगे ढाल इसका दक्षिण पश्चिम है और गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी अफवाह तंत्र दक्षिण पश्चिम में, यह
ढाल है, उसी प्रकार यहाँ जितनी भी बहने वाली नदियां हैं उसका भी ढाल उधर ही है। मिट्टी में देखते हैं तो दो प्रकार की मिट्टी है, लाल बलुई और लाल दोमट। यहाँ यह मोटा अनाज इस मिट्टी के आधार पर मिलता है, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट। लाल दोमट सुषमा और दंतेवाड़ा में, याद रखेंगे सुषमा और दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी, बाकी एरिया में आपका लाल बलुई मिट्टी। और इसके आधार पर फसल देखें तो मोटा अनाज यहाँ का प्रमुख फसल है, कोदो कुटकी मोटा अनाज। उष्ण शुष्क पर्णपाती वन है, याद रखेंगे उष्ण शुष्क पर्णपाती वन यहाँ है। और प्रमुख वन साल वन है, बस्तर को साल वन का द्वीप भी कहा जाता है। उप महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ की, जैसा कि पूरे छत्तीसगढ़ की जलवायु है। और प्रमुख जो ऊंची चोटी है वो बैरागीरा है, 1210 मीटर। साथ ही साथ यहाँ के 167 सेंटीमीटर वर्षा है। और आपका अबूझमाड़ सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है नारायणपुर क्षेत्र का, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। साथ ही साथ यहाँ का कुछ अन्य पर्वत भी है, यहाँ पर केशकाल पर्वत है, बीजापुर में अलबक्का है, उलूर की पहाड़ी है, और आपका राव घाट की पहाड़ी है। तो इसके बाद दंतेवाड़ा में अरी डोंगरी की पहाड़ी है। तो इस प्रकार से अरी डोंगरी, नारायणपुर, कांकेर, गढ़िया पहाड़, इस प्रकार के पहाड़ों का भी एक विस्तार है। और पहाड़ पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ अन्य क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र में, जैसे कोटरी बेसिन है, बस्तर का पठार है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी है और बस्तर का मैदान है। तो इतने क्षेत्रों में भी ये बटा हुआ है यहाँ का, और उस क्षेत्रों के आधार पर वहाँ का पहाड़ी हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये बिंदु के आधार पर हमने इसका विश्लेषण किया, और इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर आपको इसका विश्लेषण करना है। और मेंस में यदि लिखने को आया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ये सब जो बिंदु है इसको आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा, एक एक बिंदु को आपको विस्तार करना पड़ेगा, सभी बिंदु का एरिया बताना पड़ेगा, विस्तार बताना पड़ेगा। और तथ्यात्मक आंकड़ों के लिए, वस्तुनिष्ठ के लिए से ये जो संकलन है एक प्रकार के परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का, वो पर्याप्त है आपको सीजी व्यापम एग्जाम के लिए या पीएससी एग्जाम प्री के लिए। इस प्रकार ये जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश पर मैंने जो वीडियो बनाने का एक प्रयास किया है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार ये वीडियो का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा ताकि आप इसको एक नोट के रूप में रख सकें। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में जितने भी प्रतिभागी हैं सीजीपीएससी अभी मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और वो मेंस में भी अच्छा करें और एक चयनित होकर वो वापस लौटें। और जो चयन नहीं हो पाया है जिनका मेंस के लिए, वो और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न नहीं है कि सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होना है, बाकी सब तो बाहर ही जाएंगे, है ना। तो जितने का हुआ है वो अच्छे से मेहनत करें, उनको एक अवसर मिला है कुछ अच्छा करने का। और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो अपनी कमियों को देखें और अच्छा तैयार करें अपने आप को, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सेलेक्ट हो सकें। और उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि एक कंपटीशन एग्जाम एक लाइफ नहीं होता, इसके अलावा भी और बहुत सारे आपके पास अवसर हैं, उसको आप चुन सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसको आप इसमें अवसाद में नहीं जाना है यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो। बहुत से प्रतिभागी ऐसा करते हैं कि 3 बार 4 बार प्रयास हो गया लेकिन मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो हताश हो जाते हैं। तो अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं उसका यूज आपको करना होगा, और वो आपके लिए भविष्य में फायदेमंद ही साबित होगा। तो इस प्रकार की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।